वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको पॉकेट लगाने का एक और ट्रिक बता रही हूँ। ठीक है, मैंने सीधी पॉकेट बहुत सारे पैंट में बता चुकी हूँ। बैंड लास्टिक वाले में, नेहरू में मेरी पूरी पूरी स्टिचिंग है। आपको पैंट की स्टिचिंग और कटिंग देखना है तो मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप देख लेना। जो देखते हैं वो ठीक है, जो नहीं देखते हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं तो वो देख लेंगे। ठीक है, अब ये देखिए मेरी जो पॉकेट की लंबाई है, मेरा मेन इसके अंदर क्या है बताने का मेथड ये है। अभी तक मैंने जितनी भी पॉकेट बताया आपको प्लेन कपड़े में बताया है ना। सीधा उल्टा कपड़े की आपको पहचान इसमें नहीं हुई है तो लग बाई चांस बच्चे लोग या जो भी सिलते हैं वो गलत उनसे हो जाती है। और जो बिगनर है उनकी बात अलग है, जो अच्छा सिलते हैं तो वो क्या करते हैं अक्सर की उल्टी जेब लगा देते हैं और जब हम हाथ डालते हैं तो ये डिज़ाइन आती है और सीधी डिज़ाइन नहीं आती है। तो मेन रीज़न मुझे यही समझाना था। पॉकेट तो मैंने बता चुकी हूँ कि कैसे सिलना है। तो ठीक है, अगर आपको बेल्ट वाले में लगाना है, जैसे मैंने मेरी पहली वीडियो है, मैं दे दूंगी आई बटन में, आप देख लेना। अगर आप ऐसी कटिंग करते हो तो आपको यहाँ से 1.5 इंच लेना है, ये देख सकते हो आप। और यहाँ से एक ऐसा है ना, मैंने आपको बोला था हाइट पर। अगर आपकी हाइट जैसे लंबी है, मीडियम है, कम है तो उस पर आपको डिपेंड नहीं करना है। उस वक्त मुझे ये भी बोलना चाहिए था बट मैंने बोलना भूल गई थी, तो मैं इस बार आपको बता रही हूँ कि अगर आपकी कलाई, यदि कलाई देख रहे ना, ये कलाई मेन होती है। अगर ये पतली है तो आप 5 से 5.5 इंच लेंगे, मीडियम है तो 5.5 से 6 इंच लेंगे, और अगर जाड़ी है तो 6 से 6.5 लेंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक ये थी बट मैंने आपको हाइट पे बता दिया था, तो हाइट पर वो नहीं करता है डिपेंड, क्योंकि अगर हाइट ही ज़्यादा रहेगी और अगर वो पतले दुबले हैं तो फिर वो जिसमें हम पैसा निकालने के लिए हाथ डालते हैं तो फिर वो बड़ा हो जाएगा ना, तो उस पर डिपेंड नहीं करता है, कलाई पर डिपेंड करता है। ओके, तो चलिए ठीक है, अब मैं इतना हो चुका। मैं आपको इसमें बताना चाहती हूँ कि आपको ये 1.5 इंच लेना है। मैं सीधी पॉकेट बता रही हूँ, अलग से मेरी एक टेढ़ी पॉकेट की भी वीडियो है। जितनी भी मेरी कटिंग स्टिचिंग है सब मैं आई बटन डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप देख लेना वहां से। तो इनका जो हाथ है ना वो मीडियम है। ठीक है, तो 6 लूंगी मैं। कितना लूंगी? 6 इंच। सेंटीमीटर की बात करूँ तो 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इंच में जो बता रही हूँ, अगर वो सेंटीमीटर में करते हैं तो वो ट्रिक पीछे देख के कर सकते हैं, उसे फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ से 2 इंच लेना है। ध्यान से देखिए, यहाँ से 1.5, फिर यहाँ से 6 और फिर यहाँ से 2। ठीक है, ये आपका 1.5 रहेगा, ये 6 रहेगा और ये आपका 2 रहेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, पॉकेट लंबाई का डिसीजन देख लीजिए। पॉकेट लंबाई आपकी रहना चाहिए 12, 12, 13, 13.5 इंच, 12, 12 इन हाफ, 13, 13 इन हाफ। ठीक है, इतना। अगर 12 आता है तो भी चलेगा, ऐसा मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, अब चौड़ाई देखिए किस पे डिपेंड करती है। अगर आपकी यहाँ पे घड़ी है, अगर आपकी यहाँ पे घड़ी है तो 6.5 मतलब 6.5 और 7 चलेगा। और अगर आपकी यहाँ घड़ी नहीं है, चारों आसन आपका खुला हुआ है, तो आपको 8 इंच लेना है या 7.5 इंच लेना है। 7 इंच भी आप ले सकते हो अगर आपके पास कपड़ा कम है तो। ठीक है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में अच्छे से लिख के दे दूंगी क्या कितना आपको लेना है। मैंने आपको मुझे ये बताना था। तो अब ये क्या करना है, आपको यहाँ से यहाँ दोनों का आधा करना है। आधा करके आप चाहे जेब को इस तरीके से बना सकते हो, चाहे आप जेब को इस तरीके से भी बना सकते हो। ये देख सकते हो, इस तरीके से आपको ये सीधा लेना है। यहाँ से आपको 1-1.5 सेंटीमीटर सीधा लेकर और उसके बाद आपको ये इस तरीके से बना देना है। ओके, और जेब की मेरी टेढ़ी कटिंग भी है, अगर आपको टेढ़ी कटिंग देखना है तो आप आई बटन में देख सकते हो। ठीक है, मगर ये मेरा सीधी पॉकेट है, सीधी। ओके, तो मैं सीधी वाली आपको बता रही हूँ। तो ये इस तरीके से आपको कटिंग कर लेना है। लंबाई चौड़ाई मैंने आपको बता ही दिया है, ये जिस तरीके से गया है आपको ऐसे कटिंग कर देना है। ध्यान से देख सकते हो आप। ओके, ये हो गया। होने के बाद आपको क्या करना है, ये देखिए इधर पे आपको चटका मारना है 1.5 इंच पे और ये 6 इंच पे मारना है। ठीक है, चटका इज वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, और एक बात मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि अगर आप बेल्ट वाले में लगा रहे हैं तो आपको यहाँ से 1.5 इंच लेना है, और अगर आप नेफे के साथ बनाना चाहते हैं जेब, तो मेरी स्टिचिंग है, नेहरू पैंट की स्टिचिंग है मेरी, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप देख लेना। तो अगर आप नेफे के साथ बनाना चाहते हो तो आपको यहाँ से 2 इंच लेना है, और अगर बेल्ट वाला बनाना चाहते हो तो आपको 1.5 इंच लेना है। क्या रीज़न है, आप स्टिचिंग देखोगे तो खुद समझ जाओगे। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो 6 इंच का था आपको 1 सेंटीमीटर इस तरीके से
लाइन लेना है। ठीक है, मैंने पॉकेट सिलना, स्टिचिंग करना दो तीन पैंट में बता चुकी हूँ। बस मेरा ये इसमें ये बताना था, ये सीधे उल्टे की पहचान। ठीक है, हर कपड़ा मेरा प्लेन था तो मैं बोलती थी कि सीधे पे सीधा रखना है, उल्टे पे उल्टा रखना है, तो आप शायद नहीं समझ पाते होंगे। तो इसलिए मैंने इस बार ऐसा कपड़ा लिया है कि आपको सीधे उल्टे की पहचान हो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हर कपड़े को सीधे पे सीधा सिलते हैं ना, नहीं, पॉकेट को हमें उल्टे पे उल्टा सिलना है। अब आप समझ रहे होंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको सिलना है, ये कपड़ा आपका अंदर जाना चाहिए। तो इस तरीके से आप रखोगे और यहाँ से 1 सेंटीमीटर यहाँ से लेके स्टिचिंग कर दोगे। अगर आपकी यहाँ घड़ी है तो सिर्फ यहाँ सिलना है आपको। ओके, और अगर आपकी यहाँ घड़ी नहीं है तो आपको यहाँ से जाके पूरा यहाँ सिलना है। तो मैं आपको सिल के दिखाती हूँ कि कैसे सिलना है। तो आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ से पूरा 1 सेंटीमीटर पूरा सिल दिया है। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे ये जो थोड़े खड्डे वड्डे रहते हैं वहाँ पे आपको चटका मारना है। ओके, चटका इस तरीके से मार के ये जो नोक रहती है यहाँ से आपको ऐसे कपड़ा उड़ा देना है। यहाँ आपको ज़्यादा कपड़ा नहीं रखना है। ध्यान से देखिए, उल्टे पे उल्टा रखना है। हर बार हमारी आदत रहती है सीधे पे सीधा रहना, मगर सीधे पे सीधा नहीं रखना है, हमें उल्टे पे उल्टा रखना है। और ये निशान मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके से आएगा। ठीक है, इस तरीके से रख के आपको इसको पलट देना है, और पलट के अगर आयरन कर ले तो बहुत अच्छी बात है, वरना कोई बात नहीं। सकते हो कि मैंने फिर इसको इस्त्री कर दिया, आपकी मर्जी, आप इस्त्री कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। ठीक है, तो हमने उल्टे पे सीधे पे सीधा नहीं सिला था, उल्टे पे उल्टा सिला था। ठीक है, पलट के देखिए हमारा ये अंदर चला गया और ये इधर आ गया है। अब क्या करना है, आपको इसके ऊपर किनारी मार देना है। ठीक है, तो हम किनारी मार के आपको दिखा देते हैं। तो आप देख सकते हो कि मैंने एक किनारी मार दिया है। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए हमारा ये निशान कहाँ गया है, ऊपर, ये 1.5 इंच और यहाँ से 6 इंच और यहाँ से 2 इंच। ठीक है, तो ये 1.5 इंच ये बच जाता है, 1.5 इंच ऊपर बच जाता है, नीचे 6 इंच आता है। ये हम आपको बेल्ट वाले में बता रहे हैं, विदाउट बेल्ट वाले में नहीं बता रहे, जिसमें बेल्ट आपका नेफा साथ में रहेगा, ये अलग से हमें बेल्ट लगाना है। तो हम जेब बता रहे हैं इसके अंदर। और जिसमें अगर आप नेफा साथ में अटैच करना चाहते हो तो सिर्फ सीधी पॉकेट में ही लगा सकते हो और किसी में भी नहीं, वरना सब में आपको बेल्ट अलग से लगाना होगा। और अगर नेफा आप जेब के साथ करना चाहते हो तो आप सिर्फ सीधी पॉकेट में लगा सकते हो, जो मैं अभी आपको ट्रिक बता रही हूँ। प्लाजो में लगा सकते हो, 4 कली वाली शलवार में लगा सकते हो, लेकिन 4 कली वाली शलवार सादी होनी चाहिए, पट्टे वाली नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप इस सब में लगा सकते हो। अब क्या करना है, हमने ये रुमाली लगा दिया, ये आसन मेरी बहुत सारी वीडियो है, आप देख लेना। ठीक है, तो ये मैं आपको नहीं बता रही हूँ। तो हम जैसा पहनते हैं तो अपने ऊपर ऐसे हमें लगाना है, ऐसे। ठीक है, अपने ऊपर इस तरीके से लगाना है, उल्टा आसन अंदर रहता है। तो मैं आपको एक बार लगा के फिर से दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हो, जब हम कपड़ा पहनते हैं तो ये पैंट इस तरीके से है ना, तो हमने पूरा स्टिच नहीं किया है। पहला पार्ट है हमारा, ये पार्ट 1 फ्रंट है। तो ये देखिए हमने ऐसे रख दिया। हमें सीधे हाथ पे पहनना है तो हम सीधे हाथ पे जेब लगाएंगे, सीधा फैब्रिक ऊपर का होना चाहिए, अंदर का उल्टा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हर ट्रिक बता रही हूँ आपको, तो बराए मेहरबानी वीडियो को मिस ना करें, भगाने की कोशिश ना करें। अगर आप भगाएंगे तो फिर आप बोलेंगे कि ये मतलब परेशान हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपने ऊपर रखेंगे। अगर आप राइटी हो, राइट चाहिए आपको तो यहाँ पे, और अगर दोनों तरफ चाहिए तो राइट लेफ्ट का कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, और अगर आपको लेफ्ट में जेब चाहिए तो आप इस तरीके से इस पे चोक टिक कर सकते हैं। तो मुझे राइट में चाहिए तो मैं राइट में जा रही हूँ टिक करने, और राइट में आपको लगा के दिखाती हूँ। ठीक है, तो ये हमारा राइट आसन है। ये देखिए हमने चोक लगा दिया क्योंकि हमको इस पे जेब चाहिए। अगर दोनों में लगाना है तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये हमने इस पे चोक लगा दिया था। अब हमें क्या करना है, ये देखिए पॉकेट को। ठीक है, नीचे का एक आसन आपको छोड़ देना है और ऊपर का ये आसन इस तरीके से आपको रखना है। ये आप रखोगे चटके पे चटका, ऊपर 1.5 इंच 6 इंच। ठीक है, तो ये 6 इंच को इस तरीके से बराबर मिला के हमें इस तरीके से, और जो ये हमारा निशान आप देख रहे हो ना, ये निशान हमारा देखना किस तरीके से बाहर आएगा। तो अगर आपको फिर से नहीं समझ में आता है तो आप इस तरीके से वापस से चोक लगा लें इस तरीके से। और ये 1 सेंटीमीटर, कितना, 1 सेंटीमीटर स्केल से लाइन। तो ये भी मैं स्टिच कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हो हमारे पैंट पे हमने सीधे पे रखा। ठीक है, और ये एक पल्ला नीचे का छोड़ दिया हमने। रखने के बाद ये आप नज़दीक से देख सकते हो कि मैंने यहाँ से इधर से फिर 1 सेंटीमीटर स्टिच कर दिया। स्टिच करने के बाद आपको देखिए दोनों नोक में चटका मारना है इस तरीके से। जितना नोक तक मारोगे उतना अच्छा होगा। ठीक है,
एकदम नोक तक आपको चटका मार लेना है। ये देख सकते हो आप, ये देखिए इस तरीके से। उसके बाद आपको नाखून मारना है इस तरीके से, और कपड़े का मुंह आपका पैंट की तरफ होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? पैंट की तरफ। ठीक है, ध्यान से इस तरीके से आपको नाखून मार लेना है। अब नाखून मारने के बाद ये मैं स्टिच आपको करके दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि हो सकता है आप बाय मिस्टेक कर दे। ये देखिए इस तरीके से आपको अपने फैब्रिक को रखना है और पहले ये किनारी लगा लेना है। कपड़े का मुंह पूरा पॉकेट की तरफ रहेगा, ओके। पैंट की तरफ आपको नहीं करना है। ये इस तरीके से रोक दिया आपने। रोकने के बाद फिर कपड़े का मुंह पूरा इस तरफ पॉकेट की तरफ, ओके। तो ये इस तरीके से आप किनारी लोगे। जितनी सुंदर किनारी मारोगे उतना अच्छी आपकी जेब लगेगी। उसके बाद आपको यहाँ से ये निकाल देना है। तो इस तरीके से देख सकते हो कि मैंने मशीन पे आपको फैला के किनारी बताया। कपड़े का मुंह किस तरफ बोला था? पॉकेट की तरफ, देख सकते हो आप। ठीक है, तो ये फैला के किनारी हमने इस तरीके से लगाया दिया। उसके बाद हमको ये अंदर कर देना है। अंदर करने के बाद आपकी चॉइस, आपको किनारी मारना है या एक दाब मारना है। ठीक है, तो मुझे किनारी इस बार मारना है। मैंने आपको एक दाब वाला सिखा दिया है, इस बार मैं आपको किनारी वाला सिखाऊंगी। और अगर आपकी चॉइस, आपको किनारी चाहिए आधा दाब चाहिए, आपकी मर्जी, ओके। तो इस तरीके से आपको यहाँ से इस तरीके से आना है, एकदम फिनिशिंग सिलना है आपको पॉकेट। ये देख सकते हो यहाँ से। और ये पीछे हाथ लगाना जो होता है ना, वो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। तो मैंने आपको एक दाब वाला, आधा दाब वाला सब बता दी हूँ, किनारी वाला नहीं बताई थी। इस बार मैं आपको किनारी वाला बता रही हूँ। ठीक है, तो ये आपकी चॉइस है कि आप कुछ भी लगा ले, बस आपको पॉकेट लगाने से मतलब है। सिलाई ऊपर की आपको कैसी दिखाना है वो आप पे डिपेंड करता है, जो आपको अच्छा लगे। ये चॉइस होती है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो ये इस तरीके से हमने किनारी मार दिया। तो देख सकते हैं कि आप हमारी ये पॉकेट लग चुकी है। अब लगने के बाद देख सकते हो कि हमारा कपड़ा अंदर से देखिए सीधा ऊपर, ये सीधा है। ठीक है, अगर आप वही काम करते हो, सीधे पे सीधा सिलते हो, तो आपका ये कपड़ा जो इधर सीधा आया है वो ये चीज़ आ जाएगा। फिर जब आप हाथ डालेंगे तो आपका अंदर का कपड़ा उल्टा दिखेगा। ठीक है, तो यही मुझे आपको यही ट्रिक समझानी थी। और हाइट डिपेंड पे समझानी थी कि मतलब हाइट मेन नहीं होती है, मेन कलाई होती है। ठीक है, कलाई जैसे पतली होगी तो 5 साढ़े 5, मीडियम होगी तो 5.5 या 6, और अगर ज़्यादा मोटी हैवी होगी तो 6 या फिर 6.5 इंच में, ओके। तो जो सीएम वाले हैं, जो मेरे से मतलब जो सीएम में करते हैं, तो वो बराए मेहरबानी इंच को पीछे पलट के सीएम में देख सकते हैं, उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको एकदम जड़ से निकालना है इसको इस तरीके से बराबर करके। और ये कपड़ा आपका, ये फैब्रिक पकड़ना नहीं चाहिए। तो इस तरीके से आप इसको हटा देंगे। और जो देखिए आपको अंदर से चोक दिख रहा होगा, यहाँ से ये जो चोक दिख रहा है आपको उसके ऊपर सिल देना है। ये हमारा सिल गया है, ओके। ये एकदम जड़ से आपको लेना है, जितनी जड़ से लोगे उतना अच्छा। तो ये हमारी पॉकेट बाकायदा लग चुकी है, देख सकते हो आप। ठीक है, तो मैं इसके ऊपर आपको दूसरा पल्ला रख के खाली सिर्फ दिखाना चाहती हूँ कितनी सुंदर यहाँ की जो मेन फिनिशिंग होती है वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ठीक है, तो ये जो दूसरा आपको फैब्रिक लगाना रहता है ना, तो हम क्या करते हैं, आप लोग क्या करते हैं, फ्रंट इस तरीके से जोड़ लेते हैं, बैक इस तरीके से जोड़ लेते हैं, है ना, फिर लगाते। तो फैला के किनारी मारने में अच्छी नहीं बैठती है जेब वाले में। तो ये क्या करते हैं, हम एक पल्ला पहले इधर का जोड़ते हैं, एक उधर का जोड़ते हैं। वैसे आप मेरी नैरो पैंट की स्टिचिंग देख लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मेरी पैंट की बहुत सारी कटिंग है, मैंने बहुत सारी कटिंग की है, आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरी। ठीक है, बट ये मेरी सादी पैंट है जो मैंने इसके पहले वीडियो अपलोड किया था। अब देखिए आपको इसमें क्या करना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिक देखिए आप। ये जो आपने सिलाई किया है, ठीक है, आपको इस सिलाई के एकदम जस्ट बाजू में करना है या एकदम उसके ऊपर करना है आपको। ठीक है, इस तरीके से आपको ये नीचे की पॉकेट बार बार हटाते रहना है, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी पॉकेट पकड़ ले। तो ये सिलाई हम इसलिए लगा लेते हैं ताकि हमको आसानी हो जाए और हम इसी सिलाई पर सिल सके। तो इस तरीके से आपको पूरी टांग जोड़ देना है, पूरा एक पैर का आसन जोड़ देना है। तो आप देख सकते हो हमारा ये उल्टा फैब्रिक, जेब भी उल्टा फैब्रिक। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये जोड़ दिया है आसन को। जोड़ने के बाद आप देख सकते हो कितना अच्छा आया है, ये देख सकते हो आप।
ठीक है, ये देखिए। अब इसमें क्या होगा, आपको फैलाई किनारी मारने बहुत, यहाँ का मैं आपको मेन दिखाना चाहती थी, देखिए कितना अच्छा बैठा है। ठीक है, अंदर हाथ डालोगे आपका कपड़ा सीधा, ये भी सीधा, ये भी सीधा। तो अगर आप सीधे पे सीधा जेब सिलोगे तो आपका ये अंदर का जो फैब्रिक रहेगा वो कुछ इस तरीके से निकलेगा। तो देखिए कितना ख़राब लग रहा है। यही मुझे आपको समझाना था, वरना मैंने तो आपको जेब लगा के बता ही दिया है। और ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।